हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से ऐप सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बेसिकली हमारा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देखिए, आपको यहाँ पर मिलेगा क्या क्या। इसमें हम आपको जो है पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके साथ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराएंगे, उसके जो भी टॉपिक होंगे, जो डाउट्स होंगे वो आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। इसमें हम जो है पहला चैप्टर लेकर आ रहे हैं वो है क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर, जिसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए, लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे जीवन में जो भी हमारी दिनचर्या होती है, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए कर पा रहे हैं, उसे हमें कौन से प्रोसेस हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जो है पूरे अपने काम को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर है जो है वो है लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस में जो है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका लाइफ। लाइफ का मतलब है जीवन। लाइफ का मतलब आपका है जीवन। प्रोसेसेस का मतलब है प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं, ये है आपकी प्रक्रियाएं। अब देखिए, यहाँ पर प्रोसेस है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। मोर देन वन प्रोसेस। मोर देन वन प्रोसेस। अब आप समझिए कि हमारी बॉडी जो है ये सेल्स से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है ये सेल्स से मिलकर बनी हुई है। आप देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है पूरी, जो आप होल बॉडी देख रहे हैं, इसमें जो है बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि आप ह्यूमंस की बॉडी देखेंगे, आप ह्यूमंस की बॉडी देखेंगे तो ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर बॉडी है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में आपको फ़र्क समझना जरूरी है। अगर एक सिंगल सेल है तो वहाँ पर आप कहेंगे यूनिसेलुलर, लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ सेल्स है तो वहाँ पर आप कहेंगे मल्टी सेलुलर। तो देखिए, आपको पता है कि बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अब एक सेल है तो यहाँ पर हो गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। ग्रुप ऑफ सेल्स जब हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। अब हम लाइफ प्रोसेस में क्या है कि हम जो भी कार्य करते हैं सुबह से शाम तक के लिए, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जिससे वो हम काम आसानी से कर पाएँ, सुचारू रूप से चल पाएँ, कोई भी उसमें डिफेक्ट ना हो। तो वहाँ पर एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, उसको पूर्ण कराने के लिए जो है हमारे जो है एग्जिस्टेंस में आए लाइफ प्रोसेस। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पा रही है, उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी जो है प्रोसेसेस से आती हैं, जिनमें हमारे कुछ प्रोसेस हैं जिन पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप समझिए कि ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की। अब हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से। हमारी पूरी बॉडी जो है वो बनी हुई है सेल्स से। तो सेल्स, मान लीजिए ये आपका एक सेल है, मान लीजिए ये आपका एक सेल है। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये आपकी एक सेल है। अब इस सेल को चाहिए क्या। इस सेल को चाहिए सबसे पहले, इस सेल को सबसे पहले चाहिए आपका फूड। इस सेल को चाहिए फूड, इसको चाहिए ऑक्सीजन, इसको चाहिए ऑक्सीजन। और यहाँ से रिमूव क्या हो, यहाँ से निकले क्या, यहाँ से निकले आपका वेस्ट मटेरियल। यहाँ से क्या निकले, वेस्ट मटेरियल। अब इस सेल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारा फूड, ऑक्सीजन, और यहाँ से जो हमको निकालना है वो है वेस्ट मटेरियल। अब देखिए, आप फूड के जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो सेल को फूड में चाहिए होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज। ऑक्सीजन आपका हो गया O2। अब एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें मेंशन है, उन पर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में वो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी है, जिसको आप जब पढ़ेंगे, शुरुआत में रीड करेंगे, तो वहाँ पर इन्हीं सारी बातों को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। मैं थोड़ा इसको आसानी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी को भी थोड़ा सा यूनिट्स में तोड़ रहे हैं। बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो हमारी यूनिट्स होती हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज नोन एज सेल। आपको पता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में जो सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की, उसे हम सेल कहते हैं। सेल के ही सेल जब मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। अब देखिए, एक आप चार्ट समझ लीजिए कि सेल से बनेगा हमारा टिश्यू, सेल से हमारा टिश्यू बनेगा, टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन, टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के बना देंगे होल बॉडी, पूरी बॉडी, होल बॉडी। तो हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट तो इसकी पढ़नी है, रिक्वायरमेंट हमें इसकी पढ़नी है कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है।
हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को किस चीज़ की है। लेकिन मैं आपको यहाँ से नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल चीज़ें आसान हो। बिल्कुल हम स्मॉलेस्ट यूनिट ले रहे हैं, अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को हम कंसीडर कर रहे हैं, वो है हमारी सेल। सेल को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी। अब देखिए सेल, मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ये आपकी एक सेल है। अब इस सेल को जो है सप्लाई चाहिए फूड की, ऑक्सीजन की, और यहाँ से निकलना चाहिए हमारा वेस्ट मटेरियल। अब एनसीईआरटी कहती है कि जो भी हमारा फूड होगा, जो भी हमारा ऑक्सीजन होगा, ये हमें एक्सटर्नल, बाहर से हमें, बाहरी इन्वायरमेंट से हमें सप्लाई करनी है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें बाहर से देना है बॉडी को, इन दोनों चीज़ों को हमें बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देना है, हम एक्सटर्नल सप्लाई करनी है। अब हम सप्लाई कब करते हैं? जब डिमांड होती है। आप समझिए, अगर बॉडी को ज़रूरत है ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, तभी तो हम उसको देंगे। अगर उसको ज़रूरत ही नहीं है तो हम उसको देंगे क्यों? तो यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है किसकी? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। और यहाँ से निकालना हमें क्या है? वेस्ट मटेरियल। हमें जो है यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकालना है। अब आप समझिए कि अब हमें ग्लूकोज सेल तक पहुँचाना है, ऑक्सीजन सेल तक पहुँचानी है, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकालना है। अब ग्लूकोज सेल तक पहुँचाने का जरिया क्या है? वो है हमारा डाइजेशन, वो है हमारा डाइजेशन। ऑक्सीजन हमको सेल तक पहुंचानी है, वो है हमारा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। अब इन दोनों के लिए हमें एक कॉमन प्रोसेस यूज करेंगे, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने मान लीजिए खाना खाया, आप खाना खाते हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए फूड ही है। खाना हमारे लिए जो है ऊर्जा का साधन है। हम मान लीजिए खाना खाए, अब हम खाने को पचा रहे हैं, वहाँ से हमने मान लीजिए ग्लूकोज निकाल लिया, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जैसे हम मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ खा रहे हैं, उसे हम एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारी बॉडी जो है, हम अगर जब मान लीजिए प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, आप समझिए कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, प्रोटीन से हमारी मसल्स बनी होती हैं। तो आप मान लीजिए आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोटीन नहीं जाएगा सेल्स के पास, प्रोटीन नहीं जाएगा सेल्स के पास, जाएगा अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड छोटी छोटी स्मॉल अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए हमने डाइजेशन किया, वहाँ से हमें क्या मिल गया? हमें ग्लूकोज मिल गया। डाइजेशन से हमें ग्लूकोज मिल गया, रेस्पायरेशन से हमें O2 मिल गया। अब ट्रांसपोर्टेशन को ही हम कहते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। इसमें हमारे इन्वॉल्व होंगे ब्लड, इसमें हमारा ब्लड इन्वॉल्व होगा, इसमें हमारा ब्लड इन्वॉल्व होगा। अब आप देखिए, आपके इसमें ब्लड इन्वॉल्व होगा। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, ब्लड आपका एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। उसी में आपकी ग्लूकोज डिजॉल्व है, उसी में आपका ऑक्सीजन है। अब वो जो है हर एक सेल तक पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पूरी बॉडी को जो है एक सेल से समझने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर एक सेल लिया है, सेल से हम समझ रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए हमने खाना खाया, वहाँ से हमने जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, वो चला गया ब्लड में। ऑक्सीजन हमने जो है बाहर से कंज्यूम किया, उसको हमने ब्लड में अपने जो है एब्जॉर्ब कर लिया। अब दोनों चीज़ें हमारी ब्लड में हैं। अब ब्लड के रास्ते वो हर सेल तक पहुँचने वाली हैं, ब्लड के रास्ते वो हर सेल तक पहुँचने वाली हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 प्रोसेस हो गया, पहला डाइजेशन, रेस्पायरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, या इसी को हम कहेंगे सर्कुलेशन। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि फूड हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन हमारी रिक्वायरमेंट है, और वेस्ट मटेरियल हमें यहाँ से रिमूव करना है। अब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम अपना चौथा प्रोसेस लेंगे, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम अपना चौथा प्रोसेस लेंगे, जिसे हम कहेंगे एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। ये सारे थे हमारे लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमारा पहला डाइजेशन, दूसरा रेस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रिएशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं इसको कॉज बताता हूँ क्यों हमें ज़रूरत है लाइफ प्रोसेसेस की। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है एक स्टेट में मेंटेन हुई है। अगर आपकी बॉडी जो है एक बिल्कुल एक ऑर्डर में मेंटेन है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी आप सुबह शाम तक काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें जो है ज़रूरत होती है एनर्जी की। उसके लिए हमें ज़रूरत है एनर्जी की, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी के लिए हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड, एनर्जी के लिए हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड। फूड जो है, हम फूड को पचाने के लिए कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा फूड जो है पचता है। तो 2 प्रोसेस तो यहाँ पर हो गए, डाइजेशन, रेस्पायरेशन। अब दोनों आपके जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपके ब्लड में है,
ब्लड आपका एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, हर सेल तक पहुंचने में आपका जो है ब्लड जो है आपको हेल्प कर रहा है। तो वो हो गया हमारा सर्कुलेशन। और जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है, जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो है आपका, वो निकलेगा यहाँ पर एक्सक्रिएशन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रोसेस हो गए। पहला है आपका डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर चौथा एक्सक्रिएशन। ट्रांसपोर्टेशन को ही हम कहेंगे सर्कुलेशन। ये सारी बातें थी। अब इसकी कुछ एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड डिफिनीशन लाइफ प्रोसेस की आप क्या कहेंगे? प्रोसेस विच हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं जिससे हमारी बॉडी का जो है एक स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, आप समझिए इसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहे, इसका फंक्शन भी मेंटेन रहे, उन प्रोसेस को, उन प्रक्रियाओं को हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। तो मैंने आपको लाइफ प्रोसेस की शुरुआत में ही बता दिया कि जीवन की प्रक्रियाएं, कैसे हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है हमारे लाइफ प्रोसेस। तो ये इसकी हम जो है एक स्टैंडर्ड सी डिफिनीशन लिखते हैं, जिससे आपकी नोट्स भी साथ साथ तैयार। तो ये देखिए, ये आपके लिए क्रैश कोर्स इसलिए लाया गया कि आपको जो है कंसेप्चुअल प्लस आपको जो है इसमें नोट्स और इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी सीबीएसई, जो भी आपके यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, आपको सीबीएसई के भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे आप कोई भी गैप यहाँ पर ना रह जाए। तो इसके लिए हम लोग इसकी जो है एक स्टैंडर्ड सी डिफिनीशन लिखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस की। देखिए, हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी हम लोग एक डिफिनीशन लिख लेते हैं। देखिए, इसकी डिफिनीशन हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन यहाँ पर लिखते हैं। प्रोसेस which maintains the structure and function of body is known as life process. Is known as life processes. Life processes are essential for the survival of an individual. अब देखिए, जो भी हमने यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है उस पर एक बार जो है एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। तो हमने लिखा हुआ है प्रोसेस विच मेंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी है, तो स्ट्रक्चर में हम सेल्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं, और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मैंने आपको इसके पहले बता दिया है कि हमारे सेल्स की जो है, आप रिक्वायरमेंट समझिए कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की है। तो हमारी बॉडी की ज़रूरत सिर्फ 3 चीज़ों की है आपके सिलेबस के अनुसार, जिसमें पहला है आपका फूड, दूसरा आपका ऑक्सीजन, और तीसरा है आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। आपका ये जो पूरा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये इन्हीं तीनों पॉइंट के इर्द गिर्द चलने वाला है। इन्हीं तीनों पॉइंट्स के लिए हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले हमें फूड कंज्यूम करना है, ऑक्सीजन कंज्यूम करना है, और जो है वेस्ट मटेरियल को निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस विच मेंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रक्रियाएं जिससे हमारी शरीर की जो भी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो मेंटेन रहे। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी सारी दिनचर्या को, अपनी सारी एक्टिविटी को आसानी से कर पाएंगे, और हमारी जो है जीवन जो है हमारा अच्छे से चलने वाला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम आप सर्वाइव कर रहे हैं, अगर हम आप जो है जीवित हैं, अगर अच्छे से अपने काम को कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है ज़रूरत क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे लाइफ प्रोसेस। अब इन लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इन लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा आपका है रेस्पायरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा आपका है एक्सक्रिएशन। अब इन चारों के अपने अपने एक स्पेसिफिक यूज हैं,
उस पर बातें कर लेते हैं। न्यूट्रिशन से हमें क्या है कि हमें फूड, यहाँ से हम फूड कंज्यूम करेंगे। रेस्पायरेशन से हम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा कि फूड और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाएगी। इन दोनों की सप्लाई जो है सारे सेल्स में हो जाए यूनिफॉर्मली, इसके लिए हमारा जो यूज में आने वाला है वो है ट्रांसपोर्टेशन। सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ बॉडी, इस काम को करेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है एक्सक्रिएशन। इसका जो मतलब हमारा है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मैंने आपको जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि हम कुछ स्पीसीज में जो है सिंगल सेल की बॉडी बनी होती है। जैसे एग्जांपल में आपका अमीबा, कुछ स्पीसीज में आपकी सिंगल सेल की बॉडी बनी होती है, कुछ स्पीसीज होती है मल्टी सेलुलर। जैसे हम आप अपनी बात करें तो हम मल्टी सेलुलर हैं। हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, इसमें आप क्या देखते हैं कि पूरी सेल जो है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये आपका मान लीजिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देखिए पूरी सेल जो है आपकी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहाँ से आप समझिए कि आसानी से O2 जो भी ऑक्सीजन जो बाहर की है आपकी इन्वायरमेंट की, वो अंदर जाएगी, आराम से वो अंदर चली जाएगी। फूड ये बाहर से कंज्यूम कर लेगा, सेल बाहर से कंज्यूम कर लेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल सेल के केस में कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास स्टमक है, लंग्स हैं, रिस्पायरेशन के लिए लंग्स हैं, डाइजेशन के लिए स्टमक है, वैसे यहाँ पर जो है कोई भी स्टमक या लंग्स नहीं है। ये पूरी सेल जो है इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आराम से जो है बाहर से ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा, फूड इंटर कर जाएगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एडवांस लेवल पर चलेंगे वहाँ पर आपका जो है सेल से क्या टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी जो है कठिन होती चली जा रही है। अब आप अपने केस में देखिए तो क्या आपकी बॉडी की हर एक सेल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो है देखिए जैसे आपके जो है अंदर की जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो आपके अंदर ही हैं, तो वहाँ पर जो है हमें उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए हमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ी। अब हमने देखिए जब ज़रूरत पड़ी तब नेचर ने वो ऑर्गन बनाया। अब जैसे हमें जो है न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी तो नेचर ने एलिमेंट्री कैनाल बना दी। एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट आएगा। इन्हीं के बीच में ये वाला प्रोसेस पूरा माउथ से लेकर के एनस तक के बीच में ही आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा। आपका माउथ से लेकर के एनस के बीच में होगा। रेस्पायरेशन के लिए हमारी बॉडी ने लंग्स बनाई। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी ने ब्लड एंड हार्ट बनाया। देखिए आगे हमें इस चैप्टर में ये सब डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक आउटलाइन यहाँ पर दे दूँ जिससे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। एक्सक्रिएशन के लिए हमारी बॉडी ने किडनी बनाई। किडनी का फॉर्मेशन किया। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल के केस में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है इन लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, लेकिन मल्टी सेलुलर जैसे हमारी सेल्स जैसे भी हम जो है एडवांस होते गए तो वहाँ पर जो ज़रूरत पड़ी किसकी? वहाँ पर ज़रूरत पड़ी हमें ऑर्गन्स की, स्पेसिफिक, मतलब एक काम करने के लिए एक ऑर्गन। अगर जो एलिमेंट्री कैनाल से न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं तो बस न्यूट्रिशन ही लेंगे, यहाँ से रिस्पायरेशन कभी नहीं होगा एलिमेंट्री कैनाल से। अगर लंग्स से हम रिस्पायर कर रहे हैं तो केवल रिस्पायर ही करेंगे, यहाँ से जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो भी ऑर्गन हम मेंशन कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक हैं, एक ही काम को करेंगे, ये दो काम करने वाले नहीं हैं। तो आप देखिए ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी मेंशन है, जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, तो वहाँ पर आप जब नीचे का पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे वाई लाइफ प्रोसेस आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का जिक्र वहाँ पर एनसीईआरटी ने किया है। तो इसीलिए किया है कि आपका एक थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो जाए इन सब चीज़ों को लेकर के कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर एक सेल से बनी बॉडी है तो यूनिसेलुलर है, अगर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे जो आपका मल्टी सेलुलर। मैंने आपको इसके पहले जब मैंने इस लेक्चर की शुरुआत की थी, डेमो लेक्चर की, तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी की नीड क्या है। तो बॉडी की नीड, पहला आपका फूड, दूसरा आपका ऑक्सीजन, तीसरा आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगर इन तीनों चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फूड में हम बात करते हैं तो ग्लूकोज की, ऑक्सीजन आप लोग अच्छे से जानते हैं O2, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमें जो भी वेस्ट हमारे सेल में है उसको जो है कंटिन्यूसली रिमूव करना है, जिससे हम अपने लाइफ प्रोसेस को आसानी से कर पाएँ। अब देखिए एनसीईआरटी बातें करती है कि जो भी हमें हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए हमें चाहिए एनर्जी, हमारी ये जो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है आपका फूड, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है फूड। अब हमें अपनी बॉडी को बाहर से ये एनर्जी की सप्लाई करनी है, हमें अपनी बॉडी को जो है बाहर से एनर्जी की सप्लाई करनी है, तो हमें फूड कंज्यूम करना है। फूड कंज्यूम करना ही आपका हो गया न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन कंज्यूम कर ही रहे हैं आप, ऑक्सीजन कंज्यूम करना आपका हो गया रेस्पायरेशन। इन दोनों को हमें हर सेल तक पहुंचाना है, वो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। और जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल हैं उनको हमें रिमूव करना है, ये हो गया आपका एक्सक्रिएशन। ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस को लेकर के, जिसमें आपको क्या चीज़ें हम याद रखनी है। तो आपको याद रखनी है कि हमारे सेल की नीड क्या होती है। तो हमारी बॉडी जो है बहुत सारी सेल से बनी हुई है, बहुत सारी कोशिकाओं से हमारी शरीर का गठन हुआ है। अब प्रत्येक सेल को क्या चाहिए, तो प्रत्येक सेल को केवल 3 चीज़ें चाहिए। पहली है आपका फूड, फूड में आपका ग्लूकोज, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, तीसरा है आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करना है हमें, जिससे हमारी सेल आसानी से चल सके। अब अगर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं अच्छे तरीके से, अगर ये सारे चारों प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी यूनिफॉर्मली एक ऑर्डर में मेंटेन है। अगर हम लिविंग हैं तो लिविंग है, अगर हम जो है लिविंग है तो लिविंग है। ये क्यों लिविंग है, मतलब हमारी जो बॉडी ये एक यूनिफॉर्म ऑर्डर फॉलो कर रही है, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये 4 प्रोसेसेस, जिसमें आपका न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। अब जो भी बातें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थी, जो भी आपकी सिलेबस की बातें थी, मैंने यहाँ पर सारी बातें कर दी है। तो ये था हमारा पहला डेमो लेक्चर इस चैप्टर को लेकर के। तो आप लोग इस क्रैश कोर्स जुड़िए, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है डिटेल एनालिसिस, चैप्टर की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके आपकी PDF नोट्स मिलेंगी आपको। वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है इस डेमो लेक्चर साथ बने रहिए और क्रैश कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। थैंक यू।